देखिए अप्रतिता जी, ये जो आज फैसला आया है लैंड फॉर जॉब मामले में, ये बहुत बड़ा झटका है। बड़ा कानूनी झटका तो है ही, बड़ा राजनीतिक झटका भी है। जो अगली सियासत बिहार में होनी थी खरमास के बाद, इस फैसले ने लगता है कि उस पर ब्रेक कर दिया। तो क्या लालू और तेजस्वी के बाद क्या इस पे नीतीश को भी झटका लग सकता है? देखिए, नीतीश कुमार को झटका तो लगा ही लगा है। कानून कोर्ट से तो झटका लालू तेजस्वी को लगा है, लेकिन राजनीतिक झटका नीतीश कुमार को लगा है अपर्जिता जी। क्या खरमास के बाद कोई खेला नहीं होगा? नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमने आपसे यही कहा कि फिलहाल ब्रेक लग गया है, फिलहाल ब्रेक लगा है। खेले की गुंजाइश तो बिहार में हमेशा बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। लैंड फॉर जॉब मामले में आए इस फैसले ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैसले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी राजनीतिक झटका लगा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से डिकोड करते हैं और अपने एडिटर सरोज सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार टीवी बिहार में। चलिए, बहुत धन्यवाद अपर्जिता जी। सर, आपसे हमारा सवाल है कि लैंड फॉर जॉब के लिए लालू और तेजस्वी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए अपर्जिता जी, ये जो आज फैसला आया है लैंड फॉर जॉब मामले में, ये बहुत बड़ा झटका है। बड़ा कानूनी झटका तो है ही, बड़ा राजनीतिक झटका भी है। और जिस तरह से चार्जशीट दायर हुआ है, राबड़ी देवी भी उसमें है, लालू तेजस्वी तो हैं ही। तो ये मानकर चलिए कि जो आरजेडी की जो अगली सियासत बिहार में होनी थी खरमास के बाद, दही चूड़ा के बाद, जो एक प्लान बना रहे थे तेजस्वी यादव की पूरा बिहार घूमेंगे, लोगों को बताएंगे कि चुनाव में धांधली हुई है, जनता उनके साथ थी, बात नहीं बनी और बेईमानी करके ये सारा चीज़ हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, तमाम चीज़ जो वो अपनी जनता को बताने वाले थे, इस फैसले ने लगता है कि उस पर ब्रेक कर दिया। क्योंकि जो मॉरल है, जो समझिए कि कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है ना, इस फैसले से लगता है कि डाउन हो गया। इसीलिए खरमास के बाद जो चीज़ें होनी थी आरजेडी के अंदर, उस पर एक ब्रेक है। और यकीन मानिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। तो क्या लालू और तेजस्वी के बाद क्या इस पे नीतीश को भी झटका लग सकता है? देखिए, नीतीश कुमार को झटका तो लगा ही लगा है। कानून कोर्ट से तो झटका लालू तेजस्वी को लगा है, लेकिन राजनीतिक झटका नीतीश कुमार को लगा है अपर्जिता जी। उसको हम आपको डिकोड करते हैं, क्यों लगा झटका। आप कहेंगे कि कोर्ट का फैसला तो आया है लालू तेजस्वी के खिलाफ, नीतीश इसमें कहाँ है, ना 6 में ना 36 में। लेकिन ये 6 में भी हैं और 36 में भी है। देखिए, एक बड़ी तैयारी बिहार में चल रही थी प्लान बी के तहत कि भाजपा का जिस तरह से दबाव बन रहा है, उस दबाव को कम करने के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव, जो पुराना उनका समीकरण एक बार बना था आरजेडी के साथ, उसको दोबारा बनाने के लिए कोशिश हो रही थी कि इसको दोबारा बना दिया जाए। और बहुत लेवल पर इस पर बात हुई, पटना में भी, दिल्ली में भी। आप बार बार सुनती होंगी खेला हो जाएगा, दही चूड़ा के बाद, खरमास के बाद खेला होगा, बड़ा खेल होगा। तो ये सब तरह की खेल की जो संभावना थी, या कहिए कि जो एक बुनियाद रखी जा रही थी, कोर्ट के फैसले से वो धाराशाही हो गई। नीतीश कुमार के मन में जो भी बात रही होगी, जो भी चर्चाएं थी कि तेजस्वी के साथ, अपने भतीजे के साथ एक बार फिर वो सरकार बना लेंगे, बीजेपी को झटका देंगे, बीजेपी बहुत दबाव बना रही है नीतीश कुमार के ऊपर, उस दबाव को नीतीश कुमार अब नहीं सहेंगे। तो अब क्या हुआ, अब तो चूँकि फैसला आ गया है, चार्जशीटेड हो गए हैं, तो अब उनके विधायकों को भी, आरजेडी के विधायकों को भी ऐसा लग रहा है कि ये तो अब गड़बड़ हो गया, हमारे नेता ही चार्जशीटेड हो गए, तो हम लोग कैसे क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो एज ए होल पार्टी, जो आरजेडी और जेडीयू के बीच कोई भी एक संभावित बातचीत या गठबंधन होने की संभावना थी खरमास के बाद, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। तो क्या खरमास के बाद कोई खेला नहीं होगा? नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमने आपसे यही कहा कि फिलहाल ब्रेक लग गया है, फिलहाल ब्रेक लगा है। खेले की गुंजाइश तो बिहार में हमेशा बनी हुई है। हमने ये कहा कि भाई कोई नया खेल नहीं होगा, ब्रेक लगा है। जिस स्वरूप में खेल होना था, उस स्वरूप में खेल नहीं हो रहा है।
हो सकता है कि आरजेडी टूट जाए। नीरज कुमार बोलते हैं भाई 17-18 विधायक मेरे संपर्क में हैं। अब आरजेडी के विधायकों को जब लगेगा कि मेरा नेता ही 4 सीटेड हो गया, तो क्यों नहीं हम अलग अपना कुछ करें, अपना रास्ता देखें, अपना भविष्य देखें, तो हम दूसरे तरीके से साथ हो जाएंगे। तो केवल राजनीति में और सरकार में एक रास्ता थोड़ी होता है, 20 तरह का रास्ता होता है। आपको किस रास्ते से जाना है जो आपको सूट करता है, जहाँ पर जो है आपको फ़ायदा हो सकता है, उस रास्ते को सब देखते हैं। अभी तक ये लग रहा था कि भाई 25 विधायक आरजेडी के हैं, 85 विधायक नीतीश कुमार के हैं और बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, मिलके एक सरकार बिहार में हम बना सकते हैं। लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने तो पूरा जो है खेल ही चौपट कर दिया। कानूनी लड़ाई तो जो होगी सो होगी तेजस्वी यादव की, लेकिन ज़मीन पर जो राजनीति बिहार में हो रही थी उसको तो ब्रेक लग गया। अब जिस मोराल के साथ वो पूरा बिहार घूमने का सपना संजो रहे थे, उसमें तो फिलहाल नहीं लगता है। और आप देखिए वो कोर्ट में जो पारिवारिक माहौल था, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बातचीत भी नहीं हुई, हाय हेलो भी नहीं हुआ। उनकी बहन मीसा भारती थी, कोई हाय हेलो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि परिवार के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है अप्रजयता जी कि सरकार जो अभी मौजूदा चल रही है, खरमास के बाद जो राजनीतिक एक लाइन खींचने की कोशिश नीतीश कुमार या आरजेडी के लोग कर रहे थे, वो रास्ता रुक गया है। बाकी दूसरे रास्ते खुले हुए हैं, उसको नीतीश कुमार भी एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे लोग भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ हुआ कि भाजपा ने फिलहाल राहत की सांस ली है। भाजपा को जो लग रहा था कि नीतीश कुमार उनसे बहुत आगे निकल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है और उस ब्रेक का फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। और भाजपा चाहेगी कि इस तरह का ब्रेक जो है प्लान बी पर लगता रहे और जो सत्ता समीकरण है बिहार में वो चलता रहे, उनका दबदबा बनता रहे और नीतीश कुमार पर वो दबाव बनाते रहें और सरकार जो है ऐसा लगे कि बीजेपी की ही सरकार बिहार में चल रही है। और जब उनकी बारी आएगी तो अपने हिसाब से वो चीज़ों को करेंगे। लेकिन फिलहाल लैंड फॉर जॉब मामले को में जो फैसला आया वो नीतीश कुमार के लिए भी एक झटका माना जा सकता है। तो इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह।